विजिबल है स्क्रीन आप तो? यस। ठीक हो गया। मैं यहाँ फाइवर की एक और भी खोलूँगा और साथ न्यू टैब भी ना। प्रोडक्ट लिस्टिंग की बनाते हैं, ठीक है। इवन एक सर्च टैग है, SEO लिस्टिंग एक सर्च टैग है। जिस तरह हमने अमेज़न पे कीवर्ड्स का जिक्र किया था ना, सिमिलरली फाइवर पे इन्हें सर्च टैग बोलते हैं वही चीज़, मकसद वही है, फंक्शनैलिटी इनकी वही है, बस यहाँ नाम चेंज हो गया, SEO लिस्टिंग, ठीक है। अमेज़न साथ कर लें। $22,000 के राउंड अबाउट मेरे पास कंपटीटर आए यहाँ पे, ठीक है। और प्राइस चेक कर लें, सिंगल प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है ये 3000 से स्टार्ट हो रही है, 5000 है, 34,000 है, 14,000 है, ठीक है। और ये जो है ना एलेक्स, इसका देख लें 14,977 रुपीज़ है, ठीक है। और इसकी गिग देख लें जी लिस्टिंग की, ये अबाउट गिग, ये गिग का डिस्क्रिप्शन है, ये गिग का टाइटल है, ठीक है। और अगर किसी और की दिखाऊं यहाँ पे, ये जो इतने 34,000 चार्ज कर रहा है, इसका रेट चेक। I'll write you जर्मन अमेज़न लिस्टिंग एंड एसईओ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, टाइटल है इसका। अब इसने टाइटल में दो चीज़ें, दो सर्च टर्म्स यूज़ की हुई हैं, या दो कीवर्ड आप लोग कह लें, जर्मन अमेज़न लिस्टिंग और उसके बाद एसईओ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये दो यूज़ किए हैं इसने, ठीक है। फाइवर पे एक चीज़ है, आपका टाइटल जितना छोटा होगा, आपका जो आपकी गिग होगी वो उतनी ज़्यादा रैंक करेगी, ठीक है। यहाँ पे अबाउट डिस्क, ये गिग का डिस्क्रिप्शन, ये अबाउट सेलर नीचे है, जो आप लोगों ने लास्ट टाइम लिखा था अबाउट सेलर था, अब ये अबाउट गिग है जो आज हम करेंगे। गिग कैसे करेगा वो इसने सारी डिटेल बताई हुई है, ठीक है। फुल कीवर्ड लिस्ट ऑलवेज इंक्लूडेड, ये देखें यहाँ पे। उसके बाद हाउ इट डज वर्क, इसके वर्किंग मेथडोलॉजीज हैं ये, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे। आई विल राइट योर प्रोडक्ट लिस्टिंग रेडी फॉर यू टू कॉपी एंड पेस्ट इनटू सेलर सेंटर। आप लोगों ने जो मैंने बताया था कि आप लोगों ने लिस्टिंग की फाइल कैसे बना के सेंड करनी है, MS वर्ड पे जाके लिस्टिंग की फाइल बनानी है और सेंड कर देनी है, तो क्या करते हैं, खाली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसमें वही चीज़ ये कर रहा है जो आप लोगों के, लेकिन इसके मेथड ये हैं, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन अच्छा है इस वाले का, कि इसने हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। अगर हम बात करें गिग की, तो जब आप अपनी फाइवर के डैशबोर्ड पे आएंगे, खाली प्रोफाइल पे आना है आप लोगों ने, ठीक है अपना। और यहाँ से डायरेक्ट प्रोफाइल पे आ जाएं। बेशक प्रोफाइल आप लोगों ने ऑलरेडी बनाई हुई है, सेव की हुई है। प्रोफाइल पे आके आप लोगों ने यहाँ क्रिएट गिग करना है। जैसे क्रिएट गिग करेंगे आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। आप लोगों ने टाइटल लिखना है, टाइटल में क्या करना है, सर्च टैग, बेस्ट वाला सर्च टैग यूज़ करना है, ठीक है। वो इस तरीके से, जिस तरीके से मेरे ऊपर लिखा है प्रोडक्ट लिस्टिंग और सर्च किया है, तो मेरे पास डिफरेंट सेलर आ गए हैं। अब यहाँ पे मैंने देखना है कंपटीशन कितना है, ठीक है। ये कंपटीशन पे 22,000 है। अगर मैं यही यहाँ पे लिख देता हूँ ना, लिस्टिंग अमेजोन लिस्टिंग अमेजोन, ठीक है, और फिर सर्च करता हूँ, फिर देखिएगा मेरे कंपटीटर चेंज हो जाएंगे, 11,000 आ गए, ठीक है। कंपटीटर ऑटोमेटिकली मेरे चेंज हो गए। तो आप लोगों ने सेम यही प्रोसीजर यूज़ करना है कि डिफरेंट कीवर्ड्स पुट करके आप लोगों ने कंपटीटर एनालिसिस लेना है, ठीक है। और देखने कोशिश यही करें कि बेशक दोनों रेसेस में भागे, हाई वाले में भी, लो कंपटीशन में भी, हाई कंपटीशन में। मतलब कि सर्च टैग आप हाई वाले भी एक दो सेलेक्ट करें, या तीन चार जो हैं वो लो वाले भी सेलेक्ट करें, ठीक। आपका जो लो वाले करेंगे तो उसमें ये होगा कि इजीली टॉप पेज पे आ जाएंगे। जो हाई वाले होंगे उस रेस में आ जाएंगे, कंपटीशन में आ जाएंगे, टॉप पे बेशक ना, ठीक है। और जो ऑर्डर मिलते हैं वो उसी में मिलते हैं जहाँ पे वो कंपटीशन टफ हो। अगर लो वाले सारे यूज कर लेंगे तो आप टॉप पे तो आ जाएंगे, लेकिन जब आपको ऑर्डर की बारी आएगी तो ऑर्डर की बारी आप ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे आपको। ऑर्डर तभी मिलेंगे जब मेन कंपटीशन में होंगे, ऐसे कीवर्ड्स आपने किए होंगे जहाँ कंपटीशन टफ हो, ठीक है। और यहाँ पे सेम इस तरीके से आप लोगों ने, लेट्स सपोज मैंने जो ये पहले सिलेक्ट किया, ये जर्मन वाला,
मैं इसका ये उठाता हूँ टाइटल, और जर्मन अंदर जो वर्ड जर्मन है ना, वो मैं कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ जर्मनी की नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल कर रहा हूँ। ठीक है, जो मर्जी मार्केट प्लेस हो, तो मैं जर्मन वर्ड अंदर से रिमूव कर दूंगा, और बाकी मेरा यही रहेगा। ठीक है, टाइटल आपका ये कोशिश करें कि अप्रोक्सीमेटली 60 करैक्टर तक हो, से ज़्यादा ना जाए, क्योंकि जितना छोटा आपका करैक्टर होगा, टाइटल होगा, उतना अच्छा आपके लिए ये होगा, बेनिफिशियल होगा ये आपके लिए। कैटेगरी की बात करें आप लोग, तो यहाँ कैटेगरी पाएंगे, तो आपकी कैटेगरी यहाँ पे देख ले, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है, आप लोग सेलेक्ट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग में आ जाएगा। देन आपका कैटेगरी में आ जाएगा जी एडवर्टाइजिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये क्या है, तो आपका क्या है, आपके एसईओ भी हो सकता है, लेकिन वो लिस्टिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आए नीचे तो एसईएम भी है, ई कॉमर्स मार्केटिंग की है, ई कॉमर्स मार्केटिंग में आए। ठीक है, और उसके बाद नीचे भी आया हुआ है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, डिजिटल मार्केटिंग में है, ई कॉमर्स मार्केटिंग है। ये तीनों जो आपके अब ऊपर आपने जो सिलेक्ट की है ना, उससे रिलेटेड सजेस्टेड आ गए। इनमें से आप पहली सिलेक्ट कर लें तो बेस्ट है, दूसरी कर लें तो भी बेस्ट है। ठीक है, पहली करेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आ जाएगा, कि लाइक जिसने सिर्फ लिस्टिंग करवानी होगी, जिसने कोई राइटिंग वाला काम होगा, सिर्फ वो आपके पास आ सकेगा, आप तक अप्रोच करेगा। लेकिन अगर आप करते हैं डिजिटल मार्केटिंग या ई कॉमर्स मार्केटिंग में, तो उसमें ये होगा कि हर तरह का, लाइक अगर किसी ने हंटिंग भी की है, तो जब वो कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग है या ई कॉमर्स मार्केटिंग है, तो चाहे दराज का हो, चाहे शॉपिफाई का हो, चाहे ईबे का हो, जो मर्जी हो, वो आप तक अप्रोच करेगा। और फिर उसने जब उसे देखेगा कि डिजिटल मार्केटिंग है, ओवरऑल मार्केटिंग को होल्ड कर रहा है, सिर्फ लिस्टिंग नहीं कर रहा, तो आपको इस तरीके से यहाँ से भी डायरेक्ट वर्चुअल असिस्टेंट मिल सकता है। अच्छा, ठीक है, तो नेक्स्ट आता है सर्विस टाइप। आप सर्विस टाइप क्या दे रहे हैं जी? आप सर्विस टाइप दे रहे हैं जी, प्रोफिट लिस्टिंग दे रहे हैं। ठीक है, लिस्टिंग ही कर रहे हैं आप लोग, तो लिस्टिंग करें। और देन गिग मेटा डाटा प्लेटफॉर्म यहाँ पूछता है कि गिग मेटा डाटा आप किस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाह रहे हैं, तो आप अमेजोन पे करेंगे, वो सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद देन आ जाता है सर्च टैग। सर्च टैग का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि आप लोगों ने डिफरेंट वहाँ पे सर्च बार में पुट करने हैं। ठीक है, और उन पे जाके आप लोगों ने डिफरेंट कीवर्ड्स पे देखना है कंपटीशन। मैंने वजह बता दी है, लो हाई दोनों सिलेक्ट करने की। खाली लो कर लेंगे फर्स्ट पेज पे, रैंक कर जाएंगे, फर्स्ट पेज पे आने लग जाएंगे, लेकिन ऑर्डर कम मिलेंगे आपको। ठीक है, और अगर हाई में और लो दोनों में करेंगे तो रैंकिंग भी साथ साथ बढ़ेगी। ठीक है, क्लिक्स और व्यूज बढ़ेंगे, इंप्रेशंस बढ़ेंगे। और जब हाई वाले कंपटीशन में आएंगे तो बेशक टॉप पे ना आए, लेकिन आपके जब रिव्यूज और व्यूज, क्लिक्स, इंप्रेशन पढ़ रहे हैं, आपको इट माइट बी पॉसिबल ऑर्डर भी मिल जाए। हाई कंपटीशन में आने का ये फायदा होता है। तो इसलिए इस तरह के मोस्टली आप लोगों ने यूज करने हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ कीवर्ड्स। ठीक है, सीओ लिस्टिंग। ठीक है, एक लिखने के बाद जैसे ही एंटर क्लिक करेंगे देन नेक्स्ट होगा। ठीक है, एंटर करने के बाद नेक्स्ट आ जाएगा, इस तरीके से ऑटोमेटिकली स्पेस हो जाएगी। ये कोशिश करें बहुत ज़्यादा बड़ा ना लिखें। ठीक है, और छोटे लिखें। मैं फिलहाल ये 3 लिख रहा हूँ, आप लोगों ने इस तरीके से 5 लिख लें, मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लिखने के बाद इस तरह आप लोगों ने रेडी करनी है और सेव करना है। सेव हो जाएंगी, प्राइसिंग की बात आ जाएगी। प्राइसिंग की अगर आप पैकेजेस ऑफर करना चाह रहे हैं, जिस तरह इसके हुए हैं, इस पैकेज बेसिक पैकेज कितने में दे 34,000 में, स्टैंडर्ड पैकेज कितने में दे रहा है 57,000 में, और प्रीमियम पैकेज दे रहा है ये 80,000 में। बेसिक पैकेज में ये क्या चीज रहा है जी, वन प्रोडक्ट, वन टाइटल दे रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट 5 बुलेट दे रहे हैं, एसईओ कीवर्ड्स दे रहे हैं, और एसईओ कीवर्ड रिसर्च दे रहे हैं। कीवर्ड्स दे रहा है ये साथ 34,000 में कीवर्ड्स दे रहा है, कीवर्ड्स का रिसर्च करके उन पे एनालिसिस करके दे रहे हैं, 5 बुलेट पॉइंट और एक टाइटल दे रहा है। ठीक है, सिर्फ ये चीजें दे रहा है कितने में, 34,000 में। स्टैंडर्ड में चीज दे रही है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है, 5 बुलेट पॉइंट भी दे रहा है, कंपटीटर दे रहा है, एसईओ कीवर्ड है, और कीवर्ड रिसर्च भी दे रहा है। ठीक है, और प्रीमियम में देखें तो वो भी सारी चीजें दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 डेज डिलीवरी है और A+ कंटेंट में दे रहा है, लाइक इमेजेस वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, ये सारा कुछ इंक्लूड करके।
ठीक है, ए प्लस कंटेंट में दे रहा है तो इस वजह से उसका 80,000 चार्ज कर रहे हैं। फिर इसका बेसिक चेक करें तो टाइटल 5 बुलेट पॉइंट बैक सर्च कीवर्ड्स और कीवर्ड लिस्ट, बस ये 4 चीज में दे रहे हैं। अगर आप इस तरह प्राइसिंग के 3 पोर्शन लाइक बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, इस तरह के आप ऑफर्स और पैकेजेस बनाना चाहते हैं तो इस तरह भी बना सकते हैं, अदरवाइज खाली खाली ये कर रहे हैं। इसमें 4,000 सारी चीजें दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसे फिलहाल सिलेक्ट करता हूँ, इसे की सिलेक्ट कर रहा हूँ कॉपी, और मैं पैकेजेस बनाना सिखाता हूँ। पैकेजेस कैसे बने, बेसिक पैकेज आप इसे नेम दे दो पैकेज को, ठीक है, और लाइक मैं इसे दे देता हूँ सिल्वर, इसे मैं दे रहा हूँ गोल्डन, गोल्ड, और इसे ठीक है, स्पेलिंग में यहाँ देता हूँ डायमंड्स, देन ये मैंने इसका कॉपी है। अब इसे मैं अपने अकॉर्डिंग करूँगा। इसमें क्या है जी, आप कीवर्ड रिसर्च है, एसईओ टाइटल है, 5 बुलेट पॉइंट हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, सर्च टर्म्स हैं और पीपीसी स्ट्रेटजी। हम के जो एंड वाली चीज है ना, पीपीसी और स्ट्रेटजी, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, और टॉप कीवर्ड रिसर्च जो है उसमें मैं बेसिक प्लान जो है प्लान है उसमें मैं कीवर्ड रिसर्च दूंगा, कीवर्ड बनाकर में बेसिक है। इसमें एसईओ टाइटल, डिस्क्रिप्शन और सर्च टर्म होगी। सर्च टर्म भी कितनी नहीं है, सिर्फ 3 सर्च टर्म देंगे। ये बेसिक प्लान है हमारा। गोल्डन प्लान जो हमारा है उसमें हम टॉप कीवर्ड रिसर्च भी देंगे, डिस्क्रिप्शन भी देंगे, सर्च टर्म भी देंगे, और पीपीसी हम इसमें नहीं देंगे, और सर्च टर्म की है। ठीक है, और लास्ट वाला जो है हमारा, उसमें हम ये सारी चीजें देंगे। ठीक है, उसमें हम पीपीसी स्ट्रेटजीज भी दे देंगे और बोनस भी दे देंगे। इस तरीके से 3 पैकेज बन गए आप लोगों के। अब डिलीवरी टाइम क्या है, ये पहले वाला पैकेज छोटा है और आसान है, तो डिलीवरी टाइम 2 दिन रखें, 1 दिन में नहीं कंप्लीट होती। हाँ, अगर किसी को ज़्यादा अर्जेंट डिलीवरी करवानी है तो नीचे जाके हम सेटिंग कर लेते हैं, किसी को अर्जेंट डिलीवरी चाहिए होगी तो हम वो सेटिंग कर लेंगे। और इसका भी 2 दिन रखें, लिस्टिंग कोशिश करें 2 दिन लें एटलीस्ट, या 3 दिन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंपटीटर एनालिसिस आप आखिरी 2 में करके देंगे, पहले और में नहीं कर के देंगे। कंपटीटर एनालिसिस जो है आखिरी 2 में करके देंगे, क्योंकि उनकी प्राइस ज़्यादा होगी, तो पहले में नहीं करके देंगे। कैंपेन सेटअप आप लास्ट में करके देंगे, पहले में नहीं। प्रमोटेड एसेट्स ने अगर लिस्टिंग सजेशंस आप आखिरी में देंगे, पहले में नहीं देंगे कोई सजेशन। ठीक है, और एनालिटिकल रिपोर्ट भी आप नहीं बना के देंगे, एनालिसिस जो भी स्ट्रेटजीज बनाएंगे उसके। ठीक है, मैनेजमेंट ड्यूरेशन आपकी क्या होगी जी, 2-2 दिन है जो आपने सिलेक्ट किया, कोई 2 दिन करें। ठीक है, और प्राइस का फैक्टर क्या आ जाता है, यहाँ डॉलर्स में बात होगी, जैसे कि आप अपग्रेड करेंगे कंट्री के अकॉर्डिंग आपका ये पे यहाँ पे पीकेआर आ जाएगा, या फिर सेटिंग से चेंज कर लें। यहाँ से प्राइस लेट्स सपोज मैं बिगनिंग रखता हूँ, आपको पता है एवरेज प्राइस मार्केट में अब इसकी 34 है, 14,000 वाला भी बैठा है। बाकी देख लें, ये 4,000 वाले बैठे होंगे, वो कोई 1-2 और फेक लेके बैठे होंगे, उनके पास कोई ऑर्डर नहीं आ रहे होंगे। मसला कहाँ आ जाता है जी, प्रोफेशनल। एक पोर्टफोलियो आपका मैटर करता है, एक आपकी गिग मैटर करती है, पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, वो अगर वो अच्छा है तो आपके पास ऑर्डर आएंगे। ठीक है, तो प्राइस आपने इतनी भी लो नहीं रखनी, लाइक अगर कोई अच्छी चीज, ब्रांडेड चीज है, अगर वो हम सस्ते में मिल रही है तो हम कहते हैं यार ये ब्रांडी नहीं, इसमें कोई ना कोई फॉल्ट होगा, हमारी साइट की ऐसी है। तो सेम दुनिया के हर साइट की है, जो अच्छी चीज सस्ते में मिल रही होती है उसमें भी नुक्स निकाल यार ये अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पे डॉलर अगर आप बेसिक आप $30 कर लें स्टार्ट में, बिगनिंग में। हाँ, जब रेटिंग बढ़ती है फिर बेशक रेट्स बढ़ा लीजिएगा। ये $40 कर लें, ये चला जाएगा $65 तक, ये $70 तक। ठीक है, ये $70 तक। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी आप सिर्फ पहले दूसरे की करेंगे, प्रीमियम वाले की नहीं करेंगे।
ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रीमियम प्लान उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा आपको, और एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के लिए $5 एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, कंपटीटर एनालिसिस आप करके देंगे। ठीक है, और अगर किसी ने स्पेशल करवाना हुआ तो वो कितना, उसके लिए एक एक्स्ट्रा आप $10 एक्स्ट्रा लेंगे, और आपको एक एक्स्ट्रा दिन चाहिए होगा उसके लिए। लिस्टिंग सजेशंस भी नहीं, एनालिटिकल रिपोर्ट नहीं बना के देंगे, और बाकी आपका हो गया। और देन आप सेव एंड कंटिन्यू करें। एनालिटिक रिपोर्ट आप अगर बना के देते हैं, नहीं एनालिटिक रिपोर्ट हम नहीं देंगे, रिपोर्ट नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट, डिस्क्रिप्शन क्या आ जाता है सेम, कि आप अपनी गिग किस तरीके से बनाएंगे, आपके वर्किंग मेथड क्या होगा, आप किस किस तरीके से कीवर्ड सर्च करेंगे, आप उस पर कीवर्ड्स लिस्टिंग में कैसे यूज करेंगे, लिस्टिंग के स्टैंडर्ड्स आप कौन कौन से यूज करेंगे, टाइटल कैसे बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन कैसे बनाएंगे, बुलेट पॉइंट से बनाएंगे, एक एक चीज आपको पता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने करवाए हुए हैं। सेम वही चीजें यहाँ पे अपने अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, मैं फिलहाल कॉपी पेस्ट ही करूंगा, आप लोगों ने अपनी रीडिंग में हर चीज आपको पता है कि टाइटल कैसे बनाएंगे, आप बुलेट पॉइंट कैसे बनाएंगे, आप कीवर्ड्स कहाँ से लेंगे, ठीक है, किस किस टूल को यूज करेंगे आप लोग, सारा चीज आपको पता है, अपनी वर्डिंग में ये सारा लिखना है। बेशक इस तरह के 2-3 लोगों के कीवर्ड्स आप लोगों ने उठा लेने हैं, और उनके डिस्क्रिप्शन आप देखिएगा, और फिर वहां से अपना डिस्क्रिप्शन बना लीजिएगा उनसे देख के, आइडियाज लेके। मैं डिस्क्रिप्शन फिलहाल इसी का पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो आपको फैक आता है, डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, फैक, फैक है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि जो रैंडमली आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप किस किस मार्केट के प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास कोई सवाल पड़ा है, आप लिस्टिंग की वर्किंग मेथोडोलॉजीज क्या है, आप कीवर्ड कहाँ सर्च करते हैं, जो क्लाइंट आपसे क्वेश्चन, उससे हम क्या कहते हैं क्वेश्चन, तो क्लाइंट आपसे पूछेगा आपके काम से रिलेटेड। लाइक मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ जानने के लिए, बाकी आप रैंडमली ऐड कर सकते हैं। एक मैं पूछता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ, सिंपल लिख रहा हूँ, कैपिटल नहीं लिख रहा, तो आपको यहाँ पे यूएस से छोटा होगा, यूके छोटा होगा, तो ये मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आएंगी। जर्मनी, ठीक है, और आप दुबई भी कर सकते हैं, सऊदीया भी कर सकते हैं, क्योंकि सबके यहाँ सेम है। तो इस तरीके से सिंपल ऐड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और अगर कोई और ऐड करना है, कोई और क्वेश्चन ऐड करना है, तो अगेन ऐड फैक्ट पे जाएंगे, और न्यू क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सिंपल उस पर ऐड पे क्लिक करेंगे, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने फैक ऐड कर लेने, 2 से 3 ऐड करें, मिनिमम 2 फैक ऐड करें। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करें। प्राइसिंग के बाद डिस्क्रिप्शन, और फैक, फैक के बाद रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। रिक्वायरमेंट होती है कि आप किस, आपने जो डिमांड करनी है, आपको कहता है कि जी मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग करवानी है, तो आप उससे क्या क्या क्वेश्चन पेज में लिस्टिंग करवाना चाह रहे हैं, आप प्रोडक्ट की डिटेल्स क्या है, आप प्रोडक्ट की डिटेल मुझे सेंड करें, where are the details of your product, और which marketplace wanna list the product। ठीक है, उसके बाद का कंपटीशन है, ताकि आप पीपीसी के अकॉर्डिंग करें, और पीपीसी बजट, क्योंकि आपने लिस्टिंग के अकॉर्डिंग बनानी की तो ज्यादा कर सकता है, तो कोई कंप्रोमाइज की दो में इसी बजट नहीं, इसमें आप स्ट्रॉन्ग करें। इस तरीके से जो जो रिक्वायरमेंट्स आपको हो, आपको करनी है। which market you are going to machine, and from कोई चीज का पेड़, ठीक है, मार्केटप्लेस जुआना, ये हो गया। इसका आंसर आप
किस सैंपल में देंगे, जिसे फ्री टेक्स्ट के वो कुछ भी लिख सकता है। फ्री टेक्स्ट देंगे, मल्टीपल चॉइसेस देंगे या अटैचमेंट देंगे, तो बेहतर है फ्री टेक्स्ट रखें, क्यों माना हो जी यूएसए का प्रोडक्ट लिस्टिंग, तो फिर तो इसलिए फ्री टेक्स्ट रखें इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। और व्हाट द प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। और देन इसका भी फ्री टेक्स्ट रखें ऐड, इस तरीके से आप न्यू क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। ये होते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपने क्लाइंट से लेनी है प्रोडक्ट से रिलेटेड, लिस्टिंग करने से रिलेटेड, ठीक है। ये वो यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करने हैं, ठीक है, उन्हें रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप आता है आपका गैलरी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, गैलरी। मैं को थोड़ी कहा था कि गैलरी को चेक किया पास तरीका बताया था, इसने देखें कार्ड लगाए हैं, जो भी आप वहां पे पेस्ट करेंगे ना वो यहाँ शो होगा। इसकी वीडियो पेस्ट की, ये वीडियो है इसकी, इसने कार्ड्स लगाए हुए थी, ठीक है। ये इसका देखें यहाँ पे, फ्लुएंट इंग्लिश, Amazon SEO एक्सपर्ट, स्किल्ड कॉपीराइटर, टॉप रेटेड सेलर, मतलब इसने हर चीज आपने और खुद बनाए हैं। लाइक इसने कार्ड बनाए हुए, आप इस तरीके से सिंपल कार्ड बना भी कर लें भी चलेगा, लेकिन इसका ऑलरेडी रैंक्ड है तो इसका इतना मसला नहीं है, वो खाली कार्ड्स गुजारा कर रहे हैं। जब आप बिगिनर्स हैं तो आप प्लीज यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, पीडीएफ फॉर्म में डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आपका क्या होना चाहिए, आप लिस्टिंग करें प्रोडक्ट लिस्टिंग, तो उस डॉक्यूमेंट में एक सैंपल लिस्टिंग का होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे हैं, उसमें वो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट, सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। जो मैंने लिस्टिंग के असाइनमेंट में आपको ये थे प्रोजेक्ट लिस्टिंग के, आप उनमें से कोई एक अपलोड कर सकते हैं। अगर हंटिंग बनाए तो हंटिंग के जो मैंने असाइनमेंट्स दी थी और हंटिंग की कोई एक अपलोड कर सकते हैं। सिमिलरली जो सोर्सिंग की दी है, सोर्सिंग से गिग से रिलेटेड गिग बनानी है तो आप उससे अपलोड कर सकते हैं। शायद अब समझ आ रहा हो कि मैं असाइनमेंट्स क्यों देता था और क्यों मैं कहता था इम्पोर्टेंट आपके लिए, मेरे लिए नहीं। ये एक प्लेटफॉर्म है, आपको वो हर प्लेटफॉर्म पे जरूरी है। और फिर जब आप उन सबको मर्ज करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो बनेगा, एंड दैट पोर्टफोलियो विल बी योर बैकबोन, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसमें फाइल पड़ी है, अदरवाइज मैं अपलोड कर देता, ब्राउज कर लेता हूँ, मे बी कोई फाइल पड़ी हो। हाँ पड़ी है, अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैं एक ये प्रोजेक्ट ही है, ये मैं फिलहाल अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे जो तस्वीर हो सकती है वो या तो जेपीजी, पीएनजी, ठीक है, या जीआईएफ, ये तीन टाइप पे अपलोड हो सकती है, और कोई तस्वीर की कोई और फॉर्मेट अपलोड नहीं हो सकता। पीएनजी, जेपीजी, जीआईएफ, ये तीन। इसके बाद नेक्स्ट आपका एक स्टेप है, जैसे इस पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ये जो फोर्थ सिक्स ऑप्शन है ना आपके पास पब्लिश का, ये आप जब पब्लिश पे क्लिक करेंगे ना, आगे मैं स्टेप बता दे, अर्ली से इमेजेस अपलोड करेंगे तो समझ आ जाएगी आप लोगों को, सुन ले गौर से। अब जैसे इस पे नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, आपके पास वो 6 वाला ऑप्शन आ जाएगा, पब्लिश ऑप्शन आ जाएगा। उसमें सबसे पहले आप लोगों से वो पूछेंगे कि आर यू यूएस सिटीजन, तो आप लोगों ने करना है नो, क्योंकि आप यूएस सिटीजन नहीं है, क्योंकि जो वहाँ होंगे उन पे वो जो गवर्नमेंट के, यूएस गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे, तो आप यूएस के सिटीजन नहीं है तो आप नो कर देंगे। आपके के ऊपर वो जो एक है उनका फॉर्म 14, वो लॉज आप पे लागू नहीं होंगे, वो रूल्स इंप्लीमेंट नहीं होंगे, तो उसके लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा इंग्लिश का, इंग्लिश ग्रामर के एक टेस्ट होगा, आप वो टेस्ट देंगे। वो 40 एमसीक्यूज होंगे, 40 मिनट होंगे आपके पास। टेस्ट बहुत ज़्यादा आसान होता है, इंग्लिश ग्रामर को होता है, बेसिक इंग्लिश होती है, अगर मैट्रिक की हुई है, ठीक है, तो आप आराम से वो कर सकते हैं।
आप लोगों ने वो टेस्ट देना है। अगर इनकेस एक बार नहीं होता, फेल हो जाते हैं, तो दोबारा 24 घंटे बाद आप वो टेस्ट दे सकते हैं। दोबारा फिर फेल होते हैं तो फिर आप 3 माह बाद वो टेस्ट दे सकते हैं। बेहतर है कि जब वो टेस्ट देने हैं तो साथ किसी कज़न को या खुद ही मोबाइल पे टेस्ट दें एंड हाथ में पकड़ लें। जैसे ही एमसीक्यू सामने गूगल करें, फौरन गूगल आपको आंसर दे देता है फौरन। ये फाइवर से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं गूगल पे अपलोड पड़े होंगे, पूरे टेस्ट, लोग वहां से टेस्ट उठाएं और आप लोग इजीली कर सकते हैं। नॉर्मल हो जाता है पास, ठीक है। अगर आप ना भी गूगल यूज करें तो हो जाता है, नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट भी कर जाता है। जैसे ही वो आपका टेस्ट क्लियर होगा, आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे, आपका पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। फिर आपकी गिग जो है, मैं सेव एंड प्रीव्यू कर देता हूँ क्योंकि अभी मैंने इसका वो नहीं किया। तो यहाँ पे कह रहा है कि इश्यूज आ रहे हैं तस्वीरों के, और मेरे पास एक है नहीं, एक तस्वीर भी नहीं है यार। अच्छा चलें, ठीक है। आप जैसे इस पे इमेज अपलोड करेंगे ना, ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा सेव एंड प्रीव्यू का। आप जैसे इस पे सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे ना, तो आपकी गिग इस तरीके से आपको शो होगी, जैसे इसकी गिग शो हो रही है मुझे। यहाँ टाइटल शो होगा, उसके बाद उसका नेम, उसके जो जो रेटिंग है उसकी वो शो होगी, आपकी लिस्टिंग इस तरह शो होगी, प्राइस वो शो होगी आपकी, ठीक है। प्राइस शो होने के बाद स्टैंडर्ड प्रीमियम सेम आपकी इस तरह प्राइस शो होगी, नीचे आपका डिस्क्रिप्शन शो होगा, फिर नीचे अबाउट गिग शो होगा, फिर आपका डिस्क्रिप्शन शो होगा। सेम इस तरीके से आपकी पूरी गिग शो होगी, ठीक है। और प्री सेव एंड प्रीव्यू करके देख लीजिएगा, उसके बाद पब्लिश कीजिएगा। पब्लिश करने से पहले रीचेक लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि पब्लिक हो जाए एक बार और फिर उसे एडिट करेंगे तो आपके जो इंप्रेशन रिव्यूज वगैरह होते हैं वो जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए सोच समझ के पब्लिक कीजिएगा। अगर एडिट करनी पड़ भी जाती है तो खैर इट्स ओके, एडिट हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने गिग लगानी है, आप एट अ टाइम 7 गिग्स लगा सकते हैं, ठीक है। और जैसे गिग लगा लीजिएगा तो लगाने के बाद गिग का लिंक है वो मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा, मैं चेक कर दूंगा। कि मैं चेक मैं ट्यूसडे के बाद करूंगा, उससे पहले मैं फ्री नहीं होऊंगा ट्यूसडे के बाद। लेकिन ट्यूसडे तक रिलैक्स होके गिग्स बना लें, ट्यूसडे के बाद मुझे चेक करवा लीजिएगा ताकि मैं आराम से चेक कर सकूं डिटेल में, ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज एंड करता हूँ मैं क्लास। जी, डायमंड के स्पेलिंग ठीक कर, टाइम वेस्ट होता। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, चल नेक्स्ट बैच 8 का यहाँ पे साथ एंड हो रही है। बैच 8 वाले अपना पोर्टफोलियो बना के अपलोड कर लें। जो मैंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताई है आप उस पर अमल करें मार्केटिंग में, ठीक है। आप मार्केट में कंपटीशन काफ़ी टफ है, टीम वर्क करें, बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। पेज बनाएं, उससे डिफरेंट ग्रुप्स में पेज पे पोस्ट लगा के उससे डिफरेंट ग्रुप शेयर करें, ठीक है। और न्यूबीज को अट्रैक्ट करें, अपने अंडर लें, ठीक है। आपके पास प्रोडक्ट्स के सेट हैं, लिस्टिंग के सैंपल हैं, वो अपलोड करें ताकि क्लाइंट्स देखें और आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। वहाँ पे आप लोग गिग्स बनाएं, वर्किंग करें, ठीक है। उसके बाद जो तरीका मैंने बताया है कि फेसबुक इंस्टा के लिंक, इंस्टा को व्हाट्सएप बिजनेस के साथ और एक चेन बनाएं और इसे चलाएं, ठीक है। टाइम दें और इंशाल्लाह आप लोगों की अर्निंग हो जाएगी, क्योंकि क्लाइंट आप लोगों ने ढूंढने फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है, जो मदद नहीं करते, नॉर्मल काम लेते हैं। पाकिस्तानी ढूंढेंगे, स्टार्ट में पाकिस्तानी के साथ चलना पड़े चल जाइएगा, लेकिन सर में दर्द करते हैं पाकिस्तानी बहुत, सॉरी टू से, लेकिन फैक्ट, ठीक है। और बाकी 9 जो है ये कंटिन्यू रहेगा मेरे साथ। आप लोगों की नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे होगी यार, ठीक है। मुझे थोड़ा सा काम है और वो एक इमरजेंसी है, मुझे वो थोड़ा सा निपटाना है काम। तो ट्यूसडे को आप लोगों की क्लास होगी मेरे साथ, नेक्स्ट रेगुलर क्लास होगी इंशाल्लाह। और 2 से 3 वीक होगी मेरे साथ आ सके हंटिंग की, अगर 2 वीक है तो 3 वीक मैक्सिमम आप लोग की हंटिंग होगी। जैसे ही आप लोगों की हंटिंग कंप्लीट हो, बाकी प्रोसीजर आपका रेडी हो चुका है, बाकी चीज आपकी होंगी कंप्लीट। हंटिंग की फाइल्स बना के ऐड करनी है, आपका पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। सेम मेथड आपका भी होगा अपनी मार्केटिंग का, ठीक है। आप लोग फॉरेन मार्केट में आ सकते हैं, ठीक है।
चलें, अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक यार।